हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज जो है ग्रामर का एक और टॉपिक्स है और जिसका नाम है एडम्स एंड फ्रेजेस। अगर एक हिंदी में कहल जाए, जैसे कि इंग्लिश में आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि बाप रे कितना हार्ड जो है टॉपिक है, लेकिन हिंदी में जैसे ही हम आपको कहते हैं कि एडम्स मीन्स होता है मुहावरा और फ्रेजेस मीन्स होता है कहावत, तो आपको कितना आसान लग रहा होगा, एकदम आसान लग रहा होगा। लेकिन कहावत और मुहावरा हिंदी में आपको आसान लगता है, इंग्लिश में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। काहे डिफ़िकल्ट है? तो हमनी के बचपने से जो है हिंदी पढ़े हैं तो इंग्लिश तनी डिफ़िकल्ट लगवे करेगा। तो इसको जो है हम बताएंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं कि आखिर इससे क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो सुनिएगा, डायरेक्शन में लिखल रहेगा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेजेस, यानी जो दिया गया है मुहावरा या कहावत ओकरा में से एगो अच्छा सा जो सही है उसी को चुनना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक इनटू इक्वेशन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिसॉल्व, प्रोड्यूस, एंटर बाय फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब ये क्वेश्चन देख के माथा घूम गया, एकदम घूम गई होगा। काहे कि इससे पहले आप कभी अंग्रेजी पढ़े ही नहीं हैं, आप 10वां में पढ़बे नहीं किए, काहे कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 12th में पढ़ रहे हैं, काहे कि एग्ज़ाम में कंपलसरी है। तो ई में तो पढ़े पड़ेगा दोस्त, एकदम पढ़ेला है। काहे कि जब सपना देखे हैं ऊंचा उड़ने का तो ज़मीन से उठना भी तो सीखना होगा, है कि नहीं। चलिए, ब्रेक इनटू अगर इसका हिंदी किया जाए तो होता है ज़बरदस्ती घुस आना। ज़बरदस्ती घुस आना, जिसे हमने कि नहीं कहते हैं कि ज़बरदस्ती जो है वो घुस आया है, ज़बरदस्ती घुस आया है, ये वो कहावत है। एक मतलब क्या होता है ज़बरदस्ती? आप कह रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती घुस आया है, एक अब मतलब क्या होता है। अब हिंदिया में ऑप्शनवा है तई ओकर, इंग्लिशवा में जो ऑप्शनवा है ओकर हिंदी हम बताते हैं। डिसोल्व मीन्स होता है भंग करना, भंग करना। प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पाद, उत्पाद मतलब कि झगड़ा लड़ाई। एंटर बाई फोर्स मतलब होता है कि ढकेल के घुसना, ढकेल के घुसना, ठीक है, यानी बलपूर्वक घुसना। और डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना। तो अब बताइए कि ब्रेक इनटू का आंसर क्या होगा, यानी कि ज़बरदस्ती घुसना का मतलब क्या होता है कि ढकेल के घुस गया। तो एक आंसर एंटर बाई फोर्स होगा, ढकेल के घुसना। यानी कि आपको अगर रियल में हिंदी में समझाया जाए तो आप इन सभी का आंसर बना के आएंगे, लेकिन हिंदी तो आपको करना होगा। वो जब तो सनी सर समझावे नहीं जाएंगे कि एक हिंदिया का होता है, उसके लिए आपको जो है या तो सभी हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे जिसमें 50 एडम्स एंड फ्रेजेस दिए रहेंगे और उनको आपको उसके आंसर को रट जाना है, याद कर लेना है। और जो जिनका थोड़ा सा वर्ड पावर जो है स्ट्रॉन्ग है, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग कहे का मतलब कि मीनिंग, वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग है, बरियार है, तो वो जो है इसको तो बना ही सकते हैं। नहीं बना सकते हैं ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती घुस आना, कहे का मतलब कि ढकेल के वो घुस गया। एंटर बाई फोर्स डायरेक्ट एक आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन, गेट राइड, गेट राइड का कहल जाए तो ये लिखल होगा सवारी मिली, सवारी मिली, ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक हटा दीजिए सर, एक से समझना कुछ नहीं लेना है। जब इसको गेट राइड गूगल पे सर्च करेंगे तो लिखता है सवारी मिली, की सवारी मिली। एक हिंदी तो हम अपन मन से आपको बताएंगे। ये गेट राइड ऑफ देख के आपके मन में वो प्रश्न आया होगा, इतना भारी भारी क्वेश्चन 12th में पूछल जाता है। अरे कुछ भारी नहीं होता है, खाली आप वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए ना सर। कह रहा है कि गेट राइड, जैसे कि हमनी के एक सप्ताह पढ़े जाते हैं, इतवार के जो है हमनी के छुट्टी मिलता है, तो हमनी के
कहते हैं कि अब मज़ा हमने के एक दिन करेंगे, लेकिन ओकरे इंग्लिश होता है गेट राइड, यानी कि चलो अब एक दिन मज़ा करेंगे। तो मज़ा करेंगे तो एक मतलब का होता है, ऑप्शनवा देवल है बी फ्री फ्रॉम, बी फ्री फ्रॉम यानी कि हम लोग कुछ देर के लिए आज़ाद हो गए। दूसरा फुल फ्रीडम यानी कि पूरा आज़ाद हो गए। तीसरा नोट सो फ्री यानी कि अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। और चौथा राइडिंग यानी कि घुड़सवारी करे जा रहे हैं। तो एक आंसरवा तो अब आप बता ही दीजिएगा कि गेट राइड ऑफ यानी कि अब चलो मज़ा लेंगे हम लोग। कहे के मतलब का कि कुछ देर के लिए हम फ्री हुए हैं, तो एक आंसरवा का होगा बी फ्री फ्रॉम, कुछ समय के लिए हम लोग फ्री हुए हैं। बता दिए ना आप। उसी प्रकार आप जो हैं अगर वर्ड पावर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग आपका है तो आप ये कुछ नहीं है, हिंदी में जैसे आपको लगता है ना ये मुहावरा, वैसे ही जो है इंग्लिशों में आसान है। वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग बनाइए। जैसे कि जिनको इंग्लिश में खाली पास हो खेला है तो 2-3 को आप छोड़ू देंगे तो यो पास हो जाइएगा। जैसे कि एडम्स एंड फ्रेज के 2 को क्वेश्चन पूछता है, छोड़ के आइए आप पास हो जाइएगा। कहे थी करेक्ट सेंटेंस बताए थे, वो कितना के समझ में नहीं आया था, वो छोड़ दीजिए, पास आप हो जाइएगा, गारंटी है, फर्स्ट डिवीजन से आप पास होंगे। तीसरा एक और हम बताए थे जो याद नहीं आ रहा है लेकिन वो भी आपको समझ में नहीं आया था, तो अगर 2-3 को टॉपिक आप ग्रामर में छोड़ भी देते हैं तो पास हो जाइएगा। लेकिन पास हो खेला तो जब पढ़ा नहीं रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि टॉपर बनना है 2023 में, तो ओकरा ला कुछ तो त्यागना होगा यार, कुछ तो आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आपको वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं है, रटिए, समझ गए। आंसर आपको जो प्रोवाइड हम PDF कर रहे हैं उसमें से उसका आंसर है जो है दिमाग में फिट कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन, ये जो देखिए 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2018 में पूछल गई था इंग्लिश के आर्ट्स में, इंग्लिश के आर्ट्स में पूछल गई था 2018 में। आई 2 नंबर वाली जो क्वेश्चन है 2018 में पूछल गई था आर्ट्स में, ठीक है, दोनों ही पूछल गई था। ये तीसरा नंबर क्वेश्चनवा, चौथा नंबर क्वेश्चनवा जो है ये आपको पूछल गई है 2021 में। तो ये चारों क्वेश्चनवा तो पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझ गए। तो ये तीसरा नंबर तो नहीं देखिएगा, ही इज़ ए मैन ऑफ, ही इज़ ए मैन ऑफ। अगर एकर जो है हम आपको गूगल पे अगर आप सर्च कीजिएगा हिंदी तो आएगा कि वह एक आदमी है, वह एक की आदमी है। की ऑफ अगर ये लगाएगा तो की आदमी है, ठीक है, वह एक आदमी की, वह एक की आदमी है, यानी कि वह कौन आदमी है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जानते हैं, कहानी, कोनो फिल्म बने से पहले स्क्रिप्ट लिखाता है, यानी कि कहानी लिखना ओकरे स्क्रिप्ट कहल जाता है। और चाहे लिपि जो होता है ओकरे स्क्रिप्ट कहल जाता है। एगो ऑप्शन है लेटर्स। लेटर्स मीन्स होता है पत्र, जो लेटर भेजल जाता है, केकरा भी समझ रहा है सब, ठीक है। अब वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। टेक्स्ट मीन्स होता है, टेक्स्ट मीन्स का होता है कि पहले से जो मैसेज, देखिए मैसेज में लिखल होता है टेक्स्ट, यानी कि लिखा हुआ। चलिए तो ही लिखल है ही इज़ मैन ऑफ, ही इज़ मैन ऑफ, यानी वह आदमी जो है, जिसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि वह आदमी एकदम बेकार है, कहेगा मतलब कि एकदम कागज़ के समान है, नहीं कहते हम लोग कि कुछो लाइक नहीं है वो आदमी। वह आदमी है कुछो लायक नहीं। कुछो लायक मतलब समझें, क्या वो कहानी लायक है, लिखा हुआ कहानी लायक? क्या वो शब्द लायक है? नहीं है। क्या वो जो है लिखा हुआ है? नहीं है। वो एगो कागज़ के समान है, एकदम पत्र के समान है वह आदमी। आप बना लें, कितना आसान था कि वह एक आदमी है, कागज़ के समान वो आदमी है, ओकरा से कुछ होगा, कागज़ के समान है। तो जब हमने इसको आसान कैसे बनाया, हमें वर्ड, जैसे कि इसको मीनिंग हमको पता है, हिंदी मालूम है, तब जो है हम इसको बना दिए कितना आसानी से।
अब आपको मालूम रहेगा तब न सर बनेगा, आपको मालूम रहना चाहिए। चलिए 4th नंबर के तनी जो है सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो देखिएगा, आई रीड द रामायण, आई रीड द रामायणा, रामायण को रामायणा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो आई रीड द रामायणा, आई जब ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान, ठीक है, भरेला है। मैंने रामायण पढ़ी, गूगल पे सर्च कीजिए, इसका बताएगा कि मैंने रामायण पढ़ी, ठीक है। तो रामायण पढ़ी, आपको हिंदियों कर लीजिएगा न तो ये आपको मालूम नहीं चलेगा। पढ़ने का एगो तरीके होता है एडम्स एंड फ्रेजेस, तो आपको रट जाना है, मेरे अनुसार आपको सर रट जाना है, ठीक है। चलिए, तो आई रीड द रामायणा, मैंने रामायण पढ़ी। नैरो एस्केप, नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है, थोड़ा जो है आप समझिएगा कि आई रीड द रामायणा, नैरो एस्केप का मतलब जो है बाल बाल बचें, बाल बाल बचें। तो हम कहेंगे कि मैंने रामायण पढ़ी और बाल बाल बचा। ऐसे आपने कभी सुना है कोनो के कि हम रामायण पढ़ें बाल बाल बच गए मरे से, ऐसे कोनो कहा है नहीं। तो पहला जो है ये गलत, बाल बाल बचें रामायण पढ़ने से, ऐसा हो सकता है बाल बाल बचना। चलिए दूसरा, मोड़ और लेस, मैंने रामायण पढ़ी थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम पढ़ा। ऐसे कोनो कहता है कि मैंने रामायण थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम पढ़ा है, ऐसे कोनो नहीं कहता है। या तो कहेगा कि हम थोड़ा कम पढ़े हैं या तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम थोड़ी कहेगा। तो इहो जो है गलत, मैंने रामायण पढ़ी ज़्यादा और कम पढ़ा, ऐसे कोनो नहीं कहेगा। फिर देखिए तीसरा है नाउ एंड अगेन, नाउ मतलब अब होता है और एंड मीन्स और होता है और अगेन मीन्स जो होता है पुनः मतलब दोबारा भी होता है, ठीक है, दोबारा। तो एक और तनी सुनेगा, मैंने रामायण पढ़ी अभी और दोबारा, ये सटीक बैठ रहा है। मैंने रामायण अभी पढ़ा और दोबारा फिर पढ़ेंगे, मैंने रामायण अभी पढ़ा और दोबारा फिर पढ़ेंगे, ये एगो बात संतुष्टि वाला हुआ। काहे कि रामायण इतना अच्छा है कि आप कितनों बार पढ़िएगा आपका संतुष्टि नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा था नैरो एस्केप, बाल बाल बची, रामायण पढ़े से कौन बाल बाल बचे, ये पहला ही गलती। मोर और लेस यानी कि अधिक और कम रामायण मैंने पढ़ा, नहीं ऐसा ही गलती है। अब और पुनः यानी कि हाँ रामायण मैंने पढ़ी अभी पढ़ा और दोबारा फिर पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। फिर नेक एंड नेक, रामायण पढ़ते पढ़ते गर्दन दर्द कर लगा, ऐसे कोनो कहता है। रामायण एगो ग्रंथ है यार, जिसको पढ़ के जो है आप भगवान बन सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आपको जो है हमने 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं एडम्स एंड फ्रेजेस का, और आपको 50 प्रोवाइड किया जा रहा है PDF। जो भी जुड़ना चाहते हैं डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है। पेड ग्रुप है, पेड मतलब समझते हैं पैसा जमा करना। इंग्लिश पूरा सिलेबस के हम दाम बताते हैं। इंग्लिश जो आपका 100 नंबर के होता है, इंग्लिश 100 नंबर के होता है ना, 12th में 100 नंबर के, ये एकर पूरा सिलेबसवा के दाम है दोस्त 51 रुपया, पूरा सिलेबसवा के, जरा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश बुक सब के दमवा है 51 रुपया, समझ गए। तो आप समझिए दोस्त, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जुड़िएगा। हम तो आज तक कोनो के कॉपो नहीं किए कि ज्वाइन करो। आवे वाला समय में मात्र 1 महीना बाद जो है एकर में और कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं हम लोग, यानी कि दाम में इम्प्रूवमेंट करेंगे, नोट्स में नहीं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा है शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखे हैं तो हमारे तरफ से धन्यवाद।